गुंडी हमारा और कुद्रेमुख, ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ये हमारा धारवाड़ प्लेटू। ठीक, ये धारवाड़ प्लेटू यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम लोग तेलंगाना प्लेटू देखते हैं। ठीक, तो तेलंगाना के अंदर यहाँ पे एक हिल है ऊपर, सतमाला हिल्स। ठीक है, ऊपर है एक सतमाला हिल्स। ठीक, और नीचे एक सीसांचलम हिल है। ठीक है, यही दोनों देखने हैं, ऊपर हमारा सतमाला हिल हुआ और नीचे सीसांचलम हिल। तो यहाँ पे तेलंगाना के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एक हमारा सतमाला हिल्स देखना है और दूसरा है हमारा सीसांचलम हिल। ठीक, और इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। तो तेलंगाना प्लेटू के अंदर दो माउंटेन हमने देखे हिल, एक सतमाला हुआ, दूसरा सीसांचलम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न घाट को देखते हैं। ठीक, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में फैला है? 6 स्टेट में फैला है। ठीक, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे, एक वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी अनाईमुड़ी। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुड़ी। ठीक, अब कोई ये बताएगा कि सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? ठीक है, मंगेश भाई, मंगेश, अमित, बताओ सतपुरा की हाईएस्ट पीक क्या है? सतपुड़ा की नहीं पता यार। महादेव। हाँ ठीक है, महादेव ठीक है। महादेव तो, हाँ, महादेव के अंदर एक धूपगढ़ पाई जाती है। दुर्गगढ़। तो दुर्गगढ़। हाँ, ठीक है, महादेव के अंदर एक धूपगढ़ पाई जाती है, वो है हाईएस्ट पीक। ठीक है, और यहाँ पे नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नर्मदा, अमरकंटक। अमरकंटक। हाँ, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पे सिचुएटेड है? हिमायकाल। ठीक ठीक, हाँ। ये मतलब ये समझो कि यहाँ से मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये जो हमारा सतपुरा वाला रीजन है, यहाँ से ज्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक, अब ये हमारा अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी हुआ। ठीक, अनाईमुड़ी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हमारा केरला के अंदर सिचुएटेड है। ये क्या स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? पीडीएफ दिख रही है ना? ठीक, तो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है क्या हुई वो? अनाईमुड़ी। ठीक, हाईएस्ट पीक हमारी क्या हुई? अनाईमुड़ी। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अनाईमुड़ी हमारी केरला के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। अच्छा, वेस्टर्न घाट कौन कौन सी स्टेट में फैला है? ठीक, कोई बता सकता है? मंगेश, अमित, अमित। अरे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हाँ कर्नाटका, केरल, हाँ तमिलनाडु। ठीक है, हाँ 6 स्टेट में है। तो एक ये बताया था ना, MGK², और नीचे हमारा है तमिलनाडु, और यहाँ पे क्या हो गया? गुजरात से शुरू होता है। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पहले कर्नाटका आता है, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये वेस्टर्न घाट हुआ। ठीक, अब यहाँ पे दो पासेस पाई जाती हैं वेस्टर्न घाट के अंदर। जैसे एक हमारा हुआ थाल घाट। ठीक है, दूसरा हुआ हमारा भोर घाट। थाल घाट, भूर घाट। ठीक, ये दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे पीक वो पास पाई जाती है। पहले ये थाल घाट और भोर घाट देखते हैं। एक हमारा हुआ थाल घाट। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी? थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और, महाराष्ट्र में। हाँ, ये महाराष्ट्र में पाई जाएगी। ठीक है, ये हमारी पाई जाती है वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट के अंदर ये दोनों पासेस पाई जाती हैं, थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा, एक हमारा
मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है थाल घाट, ठीक है। तो थाल घाट मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, घोर घाट हमारा मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, ठीक। अब ये दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। थाल घाट कहाँ से? मुंबई से, मुंबई को नासिक से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। घोर घाट कहाँ पे? मुंबई को पुणे से, ठीक। अब यहाँ पे ना, अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे नासिक के अंदर एक वो टेम्पल है, नहीं, शिरडी का, शिरडी के साई टेम्पल, ये नासिक में ही है ना संदीप भाई? ठीक। तो हमारा ये नासिक के अंदर क्या है, ये जो हमारा शिरडी वाला टेम्पल है, ठीक है। ये जो साई साई का टेम्पल है यहीं पे है नासिक के अंदर। तो एक यहाँ पे एक कविता होती थी ना, थाल सजा के कहाँ पूजने चले प्राप्त हिम्मत वाले, ऐसे करके एक कविता नहीं थी? ठीक। तो पूजा करने कहाँ जाएंगे? ये नासिक के अंदर, ठीक। ठीक। देखो मुंबई दोनों में कॉमन है, तो मुंबई यहाँ पे हो गया, ठीक है। और नासिक ये हमारा आ गया है, नासिक, नासिक के अंदर ये हमारे साई हैं, ठीक है। तो थाल थाल घाट कहाँ पे आ गया? मुंबई और नासिक के बीच में, ठीक। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया भोर घाट। भोर घाट किसको कनेक्ट कर रहा है? मुंबई और पुणे को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भोर का मतलब क्या होता है? जो सुबह का टाइम होता है, ठीक, उसको कहते हैं भोर। जो सुबह का टाइम होता है उसको बोलते हैं भोर, ठीक है। अब अगर हमको पुणे जाना है, मुंबई से पुणे जाना है, तो भोर में उठना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हम दोनों को याद कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम के अंदर, मतलब वनडे एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, वनडे या स्टेट पीसीएस हो गया। यूपीएससी के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वनडे और स्टेट पीसीएस दोनों के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। थाल घाट कहाँ पे है? थाल घाट हमारा आ गया मुंबई, मुंबई को कनेक्ट कर रहा है कहाँ से? नासिक से, ठीक। थाल घाट पास। और दूसरा क्या हुआ? भोर घाट पास। अच्छा, पास तो पता ही है ना, पास क्या होता है? जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन के बीच में रास्ता होता है, ठीक। के बीच में आने जाने का रास्ता होता है, इसी को बोलते हैं पास, ठीक है। तो ये हमारा भोर घाट पास कहाँ पे हुआ? मुंबई को किससे कनेक्ट करता है? पुणे से, ठीक। ये दोनों नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। एक और घाट है जिसको हम लोग कहते हैं पाल घाट, ठीक। पाल घाट जो है ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक। पाल घाट किसके बीच में है? केरला और तमिलनाडु के बीच में। ये स्क्रीन दिख रही ना? हाँ दिख रहा। पाल घाट हमारा केरला और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक। ये तीसरा ये हुआ हमारा। एक हुआ हमारा थाल घाट, दूसरा हुआ भोर घाट। ये दोनों कहाँ पे हैं, थाल घाट और भोर घाट? ये हमारे हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी वेस्टर्न घाट के अंदर आएंगे ये दोनों, ठीक है। और दूसरा, हाँ, ये थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया। फिर हमारा पाल घाट किसको कनेक्ट कर रहा है? केरला और तमिलनाडु, तमिलनाडु को, ठीक है। अब ये दूसरे स्टेट में आते हैं, मतलब ये दो अलग अलग स्टेट को कनेक्ट करते हैं। हमारा केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक हमारी हिल है नीलगिरी, ठीक। अभी इसको आगे देखेंगे। नीलगिरी और अन्नामलाई हिल को कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मतलब दो चीजें हैं। एक मिनट। पाल घाट, ठीक। ये कौन कौन से स्टेट के बीच में है?
केरला और तमिलनाडु। और माउंटेन कौन से होंगे इनके बीच में? माउंटेन कौन सा आएगा? एक हमारा आएगा नीलगिरी, अभी इनको आगे देखेंगे, नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, ये हमारे हुई पाल घाट। ठीक, तो यहाँ पे ये तीन घाट हमने देखा, थाल घाट, घोर घाट। थाल घाट और घोर घाट ये दोनों वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। पाल घाट ये हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ठीक, और कौन कौन से स्टेट को कनेक्ट कर रहा है? केरला और तमिलनाडु। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें किसी को कुछ इशू तो नहीं है? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये जो हमारा ये पाल घाट है, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, जो हमने पीडीएफ भेजी थी इसमें नहीं दिया है, तो इसको लिख लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। ठीक, तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट होता है, ये वेस्टर्न घाट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ये दिख रही ना, पीडीएफ दिख रही है ना? दिख रहा। हाँ ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको जब हम लोग इन्वायरमेंट देखेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये जब इन्वायरमेंट का सेक्शन चालू होगा उसमें देखेंगे कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखना है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न कोस्ट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक, अब यहाँ पे एक सोला फॉरेस्ट, यहाँ पे एक फॉरेस्ट पाया जाएगा। ठीक, ये वाला जो हमें यहाँ पे, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे जहाँ पे ये एरो बना है, ठीक, ये इस फॉरेस्ट को बोलते हैं सोला फॉरेस्ट। ठीक, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब यहाँ पे ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये सारे टर्मिनोलॉजी होती है इन्वायरमेंट की। अब जब इन्वायरमेंट देखेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको अगर अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगेंगे तो मतलब टॉपिक से भटकने वाली बात हो जाएगी। ठीक, तो इसको इन्वायरमेंट के सेक्टर में ही देखेंगे कि ये क्या होती है। तो अभी के लिए फिलहाल यही याद रखना है कि जो हमारा सोलर फॉरेस्ट होता है, ये हमारा पाया जाता है वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, और ये तीन स्टेट के अंदर फैला हुआ है। एक हमारा हुआ कर्नाटका, दूसरा हुआ हमारा तमिलनाडु, तीसरा हुआ हमारा केरला। ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इन स्टेट के बीच में हमारा ये सोलर फॉरेस्ट फैला हुआ है। ठीक है, ठीक, ये ये जो दिख रहा है सर्किल किया हुआ, यही है हमारा सोलर फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेशनल पार्क पाए जा रहे हैं, जैसे ये बांदीपुर, वायनाड और मृदुमलाई नेशनल पार्क। ठीक, ये तीनों बांदीपुर, वायनाड और मृदुमलाई नेशनल पार्क। ठीक, ये तीनों फैले हैं, ये हमारा जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाला रीजन है। ठीक है, ये उसके अंदर फैले हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ये दिया है कि कौन कौन से जगह पे क्या क्या पैदा होता है। जैसे तमिलनाडु के अंदर दिया है कि टी और कॉफी पैदा हो रहा है। कर्नाटका के अंदर दिया है रबर, कॉफी पैदा हो रहा है। ठीक है, केरल के अंदर कुछ स्पाइसेस दिए हुए हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें तो अभी यहाँ पे दे दी गई हैं, लेकिन ये सारी चीजें पार्ट होती हैं। जैसे ये जो फार्मिंग वाला चैप्टर नहीं आता, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, तो अभी मतलब पीडीएफ से ये देख लेना है, लेकिन इसको वहां पे समझेंगे जब हम लोग एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देखेंगे, तो वहां पे ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट के अंदर इतनी चीज है। अब हम लोग यहाँ पे ईस्टर्न घाट को देखते हैं। तो ईस्टर्न घाट पे यहाँ पे इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे पहला क्या है, पहला है हमारा नदन सरकार। ठीक, ये हमारा आता है जो नदन सरकार वाला एरिया है, ये हमारा आएगा उड़ीसा और आंध्रा के बीच में। ठीक, ये सारी चीजें जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब भी कहाँ जहाँ भी माउंटेन आ जाए या कोई हिल आ जाए, ठीक, तो उसको सर्च करके लिखना है, मतलब उसके नोट्स बना लेने हैं कि कौन कौन से उसमें कौन कौन से स्टेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नर्दन सरकार आ गया, ठीक, ये हमारा होगा आंध्रा के बीच में, और ये ऊपर उड़ीसा हो जाएगा, नीचे आंध्रा आ जाएगा। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे दूसरा हमारा है नल्ला माला, ठीक, ये भी आंध्रा के अंदर आएगा, ठीक है। तीसरा हमारा आ गया पालकोंडा, ठीक, ये ये भी हमारा आंध्रा के अंदर आएगा। फिर हमारा जावड़ी, जावड़ी और सेवराय, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पे, जावड़ी और सेवराय ये आ जाएंगे तमिलनाडु के अंदर, ठीक। ये हमारा सबसे ऊपर, इसको इसी क्रम में याद रखना है। जैसे हमारा सबसे ऊपर क्या है, नदन सरकार, ठीक, फिर आया पालकोंडा, उसके बाद आया जावड़ी, ठीक, ये हमारा पहला नदन सरकार, दूसरा नल्ला माला, तीसरा हमारा पालकोंडा, चौथा जावड़ी, पांचवा सेवराय, ठीक है। इसको इसी क्रम में याद रखना है, ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पे एक जो पीक है, जो मतलब ईस्टर्न घाट की एक पीक है, अरमाकोंडा, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ठीक। जैसे वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक थी क्या थी? अनाईमुडी। हाँ, ठीक है, वैसे ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है ये क्या है, अरमाकोंडा, ठीक। और ये जो हमारा अरमाकोंडा है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक, जो आंध्रा वाला रीजन है उसके अंदर है हमारा। पीडीएफ दिख रही ना? हेलो? हाँ दिख रहा हाँ है, हाँ। दिख रहा है। पता नहीं कौन कॉल कर, ठीक है। ये हमारा ये पांच चीजें हुई। पहले सबसे ऊपर क्या है, नदन सरकार, दूसरा नल्ला माला, तीसरा पालकोंडा, चौथा जावड़ी, पांचवा सेवराय, ठीक। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अरमाकोंडा, और अरमाकोंडा हमारी कहाँ पे आएगी, आंध्रा के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, ये हमारा ईस्टर्न घाट हुआ। अच्छा, ईस्टर्न घाट कितने स्टेट में फैला हुआ है? ईस्टर्न घाट, चार तीन तीन। पाँच। हाँ, इसको देखे थे ना, एक हमारा हुआ था शायद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, फिर आंध्रा, फिर तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी हिल्स हैं जो, यहाँ पे कुछ ऐसी भी हिल्स हैं जो ना तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है ना वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक। जैसे ईस्टर्न घाट, हमारा ईस्टर्न घाट इधर आ गया इस साइड में ईस्ट की तरफ, और वेस्टर्न घाट इधर आ गया, ठीक है, वेस्ट की तरफ, ये कर्नाटका केरला वाले रीजन में। ईस्टर्न घाट हमारा इधर आ गया। अब बीच में यहाँ जो ये सदर्न इंडिया है उसके बीच में कुछ माउंटेन्स आ रहे हैं। जैसे ये हमारा हुआ नीलगिरी, ठीक, एक नंबर पे हमारा नीलगिरी हुआ, ठीक है। तो नीलगिरी हमारा तीन स्टेट में फैला है। ऊपर हमारा ये कर्नाटका दिख रहा है, ठीक, नीचे तमिलनाडु दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बगल में केरला दिख रहा है। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला ये तीन स्टेट में फैला है, ठीक। अब यहाँ पे भी वही काम करना है कि ये कौन कौन से स्टेट्स में है, फैले हुए हैं, इसको लिखना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये, इससे तो इतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पे मैप में देखने में। लेकिन जब हम वो मतलब सर्च करके लिखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी एग्जाम में पूछ लिया तो वहाँ पे ये मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हेल्प कर जाती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। दूसरा यहाँ पे जो हमारा है अन्नामलाई, ठीक, ये वाला केरला और तमिलनाडु के अंदर आ रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा पलानी, ये भी हमारा तमिलनाडु और ये तमिलनाडु और हमारा केरला के बीच में आता है, ठीक है। फिर आ रहा है चौथा कार्डामोम हिल्स, ठीक, ये हमारा आता है यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से चार यहाँ पे हिल है, ये सदर्न इंडिया के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारी ये वेस्टर्न घाट है, ठीक, और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में आके कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये जो हमारा अन्नामलाई है दूसरे नंबर पे, ठीक, यहाँ पे हमारी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में आके मिलती है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टेट स्टेट वाले एग्जाम, ये मतलब वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो हमारी वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये आपस में कहाँ पे मिलती है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये आपस में कहाँ पे मिलती हैं, तो ये कहाँ पे मिलती हैं, अन्नामलाई पे,
ठीक, तो इसको याद पाल रखना है। घाट इसी को जोड़ता है सर। क्या? हेलो। पाल घाट वेस्ट को और ईस्ट को जोड़ता है। वेस्ट को ईस्ट को नहीं, वो केरला और तमिलनाडु को जोड़ रहा है। ठीक, हम्म। ये जो दो स्टेट्स हैं उनको जोड़ रहा है, केरला और तमिलनाडु का। पास मतलब देखो, पाल घाट देखो, यहाँ पे एक रास्ता होता है। ये पास मतलब क्या हुआ, एक रास्ता होता है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन है, माउंटेन के बीच में रास्ता होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, केरला और तमिलनाडु को। ठीक, इसी रास्ते से, जैसे पाल घाट है तो इसी रास्ते से हम लोग केरला और तमिलनाडु जा सकते हैं। जैसे तमिलनाडु से केरला चले गए, केरला से तमिलनाडु। ये चीज है पास का मतलब। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये देखो, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है जो हमारा ये कुछ ऐसे हिल्स हैं जो कि ना तो वेस्टर्न घाट के पार्ट है, ना तो ईस्टर्न घाट के। ठीक, जैसे नीलगिरी हुआ, फिर अन्नामलाई, पलानी और कार्डामोम हुई। ठीक, अब यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट आपस में कहाँ पे मिलते हैं, ये अन्नामलाई पे। ठीक है, अब ये सारी चीजें जैसे एक तो हमें ये काम करना है कि ये सारे स्टेट कौन कौन से स्टेट्स में है ये लिखना है। दूसरा मतलब इनको मैप पे देखना है। देख करके अगर 3-4 बार देखते रहेंगे इसको, तब जाके थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन से स्टेट में आ रहे हैं, इनका सीरियल क्या है। ठीक है, ये काम करना है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखो पाल घाट दिया हुआ है। पाल घाट किसके किसके बीच में है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। इसको सब लोग अपने से देखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। पीडीएफ तो है ही ना सबके पास, तो इसको देख करके सब लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें सीक्वेंस ही पूछा गया है कि कौन कौन से सीक्वेंस में आ रही है। जैसे 3 यहाँ पे माउंटेन दी गई हैं और उनमें पूछा गया है कि कौन कौन से सीक्वेंस में आ रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे सब लोग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो वो हमारा हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? तो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई। ये जो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ये अन्नामलाई पे नहीं, नीलगिरी पे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो ये अन्नामलाई, सॉरी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये आपस में आके यहाँ पे नीलगिरी पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया यहाँ पे, मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में आके नीलगिरी पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारा जो फिजियोग्राफी इंडिया है उसमें से ये 3 फीचर खत्म हो गए, जैसे नदर्न माउंटेन, नदर्न प्लेन और ये पेनिसुलर इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, कोस्टल प्लेन मतलब जैसे ये हमारा माउंटेन वाला एरिया हो गया, ये हमारा वेस्टर्न घाट हुआ। ठीक, तो वेस्टर्न घाट के आगे एक प्लेन बना हुआ है, जैसे ये हमारा प्लेन था नदर्न प्लेन, वैसे भी यहाँ पे भी प्लेन बना हुआ है। ठीक, और इस साइड पे भी प्लेन बना हुआ है, वेस्टर्न घाट की तरफ भी और ईस्टर्न घाट की तरफ, दोनों तरफ प्लेन बने हुए हैं। प्लेन मतलब मैदान बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक, यहाँ पे जो प्लेन बना हुआ है, यहाँ पे सेडिमेंट जमा होते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेडिमेंट जमने के कारण यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर रिवर जो आ रही हैं वो हिमालय से आती हैं। ठीक, और हिमालय से जब आ रही हैं तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हैं, यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न घाट वाला एरिया है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का जो ये जो कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स को जमा करती रहती हैं। ठीक, और तो यहाँ पे क्या बनता है, ये हमारा बन रहा है डेल्टा। ठीक, और दूसरी तरफ ये जो हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया है, यहाँ पे जो रिवर आती हैं, यहाँ पे जो रिवर आ रही है ये अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके नहीं चलती हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये अगर सेडिमेंट नहीं ला रही हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं जमा होगा वेस्टर्न घाट पे। ठीक है,
तो जो हमारा वेस्टर्न घाट होता है ये पोर्ट के लिए ज़्यादा मतलब फिजिबल है। यहाँ पे जो हमारी पोर्ट फैसिलिटी होती है, ठीक, यहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो जैसे अब ईस्टर्न घाट पे क्यों नहीं है, तो यहाँ पे जो रिवर्स आती हैं अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो ये इनको यहाँ पे डिपॉजिट करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट करने की वजह से जो गहराई है, समुद्र की गहराई वो कम होती जाती है, तो मतलब इसको साफ करवाना पड़ता रहता है। लेकिन जो ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, इसको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये एक नेचुरल बेनिफिट मिल जाता है, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। तो जो इंडिया के जो बड़े बड़े पोर्ट हैं, ठीक, वो इसी साइड में होंगे, जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, एस्चुरी और वो एस्चुरी हो गया, और दूसरा क्या था, डेल्टा, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक। दोनों के अंदर जैसे हमारा एक होता है एस्चुरी, दूसरा होता है डेल्टा, ठीक। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पे केवल इतना है कि जैसे यहाँ पे भी एस्चुरी के अंदर भी रिवर जाके समुद्र मिल रही है, रिवर प्लस सी हो रहा है, ठीक है। रिवर जाके समुद्र मिल रही है, यहाँ पे भी रिवर जाके समुद्र में मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो रिवर है वो अपने साथ सेडिमेंट लेके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी में मिलने से पहले सेडिमेंट जैसे बालू मिट्टी जो भी है, उसको सी में मिलने से पहले यहाँ पे फैला देती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एस्चुरी में जो रिवर बह रही है, ये इसके पास कोई सेडिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जाके डायरेक्ट सी में मिल जा रही है, ये चीज है। तो एस्चुरी में सेडिमेंट नहीं होंगे, अगर सेडिमेंट आ गया तो वो डेल्टा बन जाता है, ठीक। यही दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ चीजें हैं, तो उसमें ये कुछ चीजें हैं, जैसे देख लेते हैं इसको भी। जैसे एक हमारा है बेम्बनाद लेक। अच्छा, ये कर्नाटका कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, इसको तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। कर्नाटका कोस्ट को मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। केरला कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालबार कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक वो पाई जा रही है लेक, वेम्बनाड लेक, ठीक है। तो वेम्बनाड लेक कहाँ पे पाई जाती है, केरला के अंदर, ठीक। अब ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि वेम्बनाड लेक, जैसे तीन चार लेक दे दिया गया है, ठीक, तो उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि वेम्बनाड लेक कहाँ पे पाई जाती है, ठीक। तो ये हमारा वेम्बनाड लेक कहाँ पे पाई जाएगी, ये हमारी पाई जाएगी केरला के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ये केरला को देखा, ठीक। अब ईस्टर्न घाट की तरफ आते हैं, यहाँ पे हम लोग उड़ीसा वाला कोस्ट को देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड, ठीक। व्हीलर आइलैंड है, यहीं से इंडिया की जो मिसाइल टेस्टिंग होती है यहीं से की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा के अंदर एक लेक है, जिसको क्या बोलते हैं, चिल्का लेक, ठीक। ये उड़ीसा के अंदर एक लेक है जिसको क्या बोलते हैं, चिल्का लेक। अब यहीं पे उड़ीसा के अंदर ही जैसे एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं ऋषिकुल्या रिवर, ठीक। ये देखो, यहाँ पे एक जो रिवर आ रही है यही है हमारे ऋषिकुल्या रिवर। अब यहाँ इसी रिवर के पास में, ठीक, इसी रिवर के पास में जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न घाट का जो प्लेन वाला एरिया है, मतलब जो ईस्टर्न घाट का मैदान है, यहाँ पे ये ऋषिकुलिया के पास, ये उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे एक टर्टल पाए जाते हैं, मतलब कछुए पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं ओलाइव राइडली टर्टल, ठीक। यहाँ पे ये मतलब जब भी इनको बच्चे पैदा करने का टाइम आता है, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं, ये जो हमारा उड़ीसा वाला कोस्ट है यहाँ पे आते हैं, ठीक। अब इसी को क्या बोला जाता है, गंजम कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिवर, जैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ओलाइव ओलाइव राइडली टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आ जाएगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अगर रिवर पूछे तो क्या आ जाएगी, ऋषिकुलिया रिवर, ठीक। और तीसरी चीज ठीक है, हाँ,
तीसरी चीज ये पूछी जाती है, मतलब ये ओलाइव राइडली टर्टल का स्टेटस। तो मतलब जैसे कि ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक, तो इसको इन्वायरमेंट के अंदर ही देखेंगे, ओलाइव राइडली टर्टल का स्टेटस क्या है। जैसे कुछ होते हैं कि कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं। हेलो, क्या है भाई संदीप? ठीक है। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसको जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको देखेंगे, ओलाइव राइडली टर्टल के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक। तो ये तीन चीजें हो गई। जैसे चिल्का लेक पूछेगा, चिल्का लेक हमारा उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, ठीक। अब यही उड़ीसा के अंदर एक व्हीलर आइलैंड है, ठीक, यहाँ से इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग की जाती है। अब वहीं पे हमारा एक गंजम कोस्ट है। गंजम कोस्ट पे यहीं पे मास हैचिंग, जो मतलब जब भी इनको बच्चे पैदा करना होता है, ये जो ओलाइव राइडली टर्टल है ये आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रिवर है? ऋषिकुलिया रिवर, ठीक। ये तीन चार चीजें हैं। अब यहाँ पे एक हमारा जो आंध्रा कोस्ट है, ठीक है, आंध्रा कोस्ट के अंदर हमारा आ रहा है कोल्लेरू लेक, ठीक है। ये जो ये दिख रहा है ना, ये ये है हमारा कोल्लेरू लेक, ठीक है। तो कोल्लो अगर कोल्लेरू लेक पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा हमारा आंध्रा के अंदर, ठीक। और कौन कौन से रिवर पे है? तो ये आएगा गोदावरी और कृष्णा रिवर पे, ठीक। कोल्लेरू लेक हमारा गोदावरी और कृष्णा रिवर पे आता है। और दूसरा यहीं पे एक दूसरी ये है लेक, इसको बोलते हैं पुलिकट लेक, ठीक। एक हमारा कोल्लेरू लेक आया, दूसरा हमारा आया पुलिकट लेक, ठीक। अब पुलिकट लेक के पास ही ये हमारा जो श्रीहरिकोटा है, ठीक, ये जहाँ से इसरो अपनी रॉकेट लॉन्च करता है, ठीक है। अभी हमने वहां पे उड़ीसा के अंदर देखा था व्हीलर आइलैंड, और यहाँ पे क्या है? श्रीहरिकोटा, ठीक। वहां पे व्हीलर आइलैंड से मिसाइल टेस्टिंग की जाती है, और यहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जो जैसे श्रीहरिकोटा नाम सुनते हैं ना, पुलिकट लेक के पास पे है ये श्रीहरिकोटा, ठीक है। ये हमारा शो कर रहा है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ठीक। तो आंध्रा के अंदर दो लेक हुई, एक हमारा कोल्लेरू लेक हुआ, दूसरा पुलिकट लेक, ठीक। पुलिकट लेक के पास ही क्या हमारा? श्रीहरिकोटा, ठीक है।